आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें यह सिद्ध करना है अवतल दर्पण में कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। तो इसे जानने के लिए पहले, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको v क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है, u क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा, और f क्या होता है, f क्या है ये भी जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम आपको आगे बताएंगे कि u क्या होता है, v क्या होता है और f क्या होता है, और f बराबर क्या होता है। f बराबर r/2 होता है, जहाँ हम लिख सकते हैं r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो ये सभी फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये सब फार्मूला याद नहीं है तब आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f कैसे होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। क्लास 10th की तैयारी के लिए हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक अवतल दर्पण को बनाया P'Q'। क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये हमारा जो दर्पण का है वो ध्रुव है, और ये जो है वो फोकस है। दर्पण का जो है वो फोकस, अवतल दर्पण का ये फोकस है, और ये C जो है ये वक्रता केंद्र है। हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु ए बी लिया, ये मान लिए कोई ए बी वस्तु लिया जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। इस वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकला। BA में किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकला वो दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसी प्रकार दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजारा जो दर्पण से N बिंदु पर आपतित होकर परावर्तित हो रही है, जो कि वक्रता केंद्र पर कोई भी किरण परावर्तित करवाने पर वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो हम इसे इतना लिख लेते हैं पहले कि माना P'Q' कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जिसका फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। AB कोई वस्तु लिया जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित है। क्या है? अनंत के बीच स्थित है। अब यहाँ से रचना करते हैं। रचना में क्या लिखते हैं? रचना में जो है एम आर हम लंब खींचे हैं, ये लंब खींचे हैं हम मुख्य अक्ष पे। तो रचना में लिख देते हैं कि एम आर लंब खींचा मुख्य अक्ष पर। किस पर? यहाँ तक तो क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिभुज यहाँ पे हम ये प्रकाश की किरण आपतित करवाएं तो फोकस से होकर गुजरा, और यहाँ पर वक्रता केंद्र से कराएं तो यह N बिंदु से होकर गुजरा। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, और चूंकि यह प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के बाएं साइड बन रहा है तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं B', चूँकि यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिभुज, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज BAC, और यहाँ त्रिभुज एक बन रहा है A', और B', चूँकि यह लंब होगा, कोई भी वस्तु लंबवत रहती है, और यहाँ भी लंब होगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज BAC त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज
त्रिभुज, ये त्रिभुज लिए और ये त्रिभुज लेते हैं, बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में। एंगल ए, ये एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री, तो एंगल ए बराबर एंगल ए डैश, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक कितना डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। उसी प्रकार हम चलते हैं, उसी प्रकार चलते हैं, ये कोण जो होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण के, तो एंगल बी सी ए बराबर होगा एंगल बी डैश सी और ए डैश के, बी डैश सी और ए डैश के। जब यहाँ पे दोनों कोण, इस त्रिभुज का दोनों कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। तो यहाँ से त्रिभुज बी ए सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बी डैश ए डैश सी के, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। जब यह समरूप हो गया, जब यह समरूप हो गया, तब हम इस, जब किसी भी त्रिभुज जब समरूप हो जाए तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं ए बी भुजा इस त्रिभुज में लेते हैं, तो इसमें ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा, तो यहाँ ए बी बटा में ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा, इसका भुजा लेते हैं ए सी, तो इसका संगत भुजा हो जाएगा ये ए डैश सी, ए डैश सी। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार त्रिभुज एम आर एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में, इसी प्रकार त्रिभुज एम आर एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में यहाँ एंगल एम आर एफ बराबर 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज में भी बी डैश ए डैश एफ बराबर 90 डिग्री, और जबकि एंगल एम एफ आर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण के से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल एम आर एफ बराबर एंगल बी डैश ए डैश एफ में, बी डैश ए डैश एफ में, एफ ये हो जाएगा प्रत्येक जो होगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसी प्रकार एंगल एम एफ आर बराबर हो जाएगा एंगल बी डैश एफ ए डैश शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो गया तो ये जो त्रिभुज है ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज एम आर एफ समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। अब दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में हम ले लेते हैं एम आर बटा में हो जाएगा इस त्रिभुज का संगत भुजा बी डैश ए डैश यानी ए डैश बी डैश बराबर इसमें हो जाएगा। इसमें हम अगर लेते हैं एफ आर तो ये हो जाएगा ए डैश एफ आर बटा में एफ ए डैश। अब यहाँ चूँकि ए बी जो है ये ए बी जो वस्तु है इससे कोई किरण समानांतर निकल रहा है और ए बी जो है वो मुख्य अक्ष पे है और यहाँ पे आर बिंदु भी जो है वो मुख्य अक्ष पर है। तो जो यहाँ से जो किरण निकल रहा है तो यहाँ से हम ये लंब खींचे हैं तो ए बी जो हो जाएगा वो एम आर के बराबर हो जाएगा। चूँकि लिख देते हैं हम ए बी तथा एम आर दोनों मुख्य अक्ष पर है तथा जो बी एम है ये बी एम वो समानांतर है मुख्य अक्ष के। इसीलिए हमारा हो जाएगा जो ए बी बराबर हो जाएगा, ये ए बी बराबर हो जाएगा, जो ए बी की ऊंचाई है वो एम आर की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, एम आर की ऊंचाई के बराबर हो जाएगा एम आर। तो हम यहाँ पे एम आर के जगह पे ए बी लिख देते हैं। तो यहाँ से ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ आर बटा में एफ ए डैश। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लिए इसको। और समीकरण फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया होगा,
सभी समीकरण फर्स्ट में हमारे पास दिया है, समीकरण फर्स्ट में ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी। तो इसका जो एल एच एस साइड है इसका एल एच एस साइड के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड से हमारा आर एच एस भी दोनों का आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हमारे पास आ जाएगा ए सी बटा ए डैश सी बराबर हो जाएगा एफ आर बटा में एफ ए डैश। अब यहाँ पे चूँकि एफ आर जो है ये लगभग में बराबर होता है एफ पी के। ऐसा माना जाता है कि जो एफ आर है वो लगभग में बराबर है एफ पी के। तो यहाँ से एफ आर बराबर है एफ पी के लगभग में माना जाता है, लगभग में ऐसा माना जाता है कि एफ आर जो है ये एफ पी के बराबर है। तो हम यहाँ पे एफ आर के जगह पे एफ पी लिख देते हैं। तो ए सी बटा ए डैश सी बराबर हो जाएगा एफ आर के जगह पे हम एफ पी लिख देते हैं, एफ पी बटा में एफ ए डैश। कि यहाँ से P से F के बीच की दूरी, P से F के बीच की दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं PF बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। PF को हम क्या लिख सकते हैं? फोकस दूरी को F से लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। यहीं से फिर P से लेके A डैश की दूरी, तो P से A डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब है तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से P A डैश बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे सूचित किया जाता है? प्रतिबिंब दूरी को V से। किससे? V से प्रतिबिंब दूरी को सूचित किया जाता है। वहीं P से लेकर C के बीच की दूरी PC बराबर क्या हो जाएगा? तो PC बराबर वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र के बीच की, P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि R, वक्रता त्रिज्या होता है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे? R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। या R को हम 2F भी लिख सकते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। अब यहाँ से P से C के बीच की तो दूरी हम जान गए हैं कि R होगा, लेकिन P से A के बीच की दूरी क्या होगा? तो P से A के बीच की दूरी हो जाएगा वस्तु दूरी, क्योंकि यहाँ पे जो है वस्तु, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या होती है? तो वस्तु दूरी। यहाँ से P से A के बीच की दूरी हो जाएगी वस्तु दूरी। तो PA बराबर हमारे पास हो जाएगा वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो U से हम लोग वस्तु दूरी को सूचित करते हैं। अब मेन यहाँ है कि हमारे पास था AC बटा में हमारे पास है AC बटा A डैश सी बराबर FP बटा में FA डैश। हमारे पास तो ये मालूम है कि P से F के बीच की दूरी फोकस दूरी F, P से A डैश के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी यानी कि V, और P से C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी कि R या 2F, और P से A के बीच की दूरी जो होगी वो वस्तु दूरी होगी यानी कि U। लेकिन A और C यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हम कैसे निकालें? तो यहाँ पे मान लीजिए हम जैसे दिया हुआ वैसे दर्शा देते हैं। यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A डैश है, और यहाँ F है, और यहाँ जो है वो P है। आपका क्या है? P है। तो हमें निकालना है AC निकालना है। जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है तो ये पूरी दूरी में से अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा दें तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहाँ से PA में से AC को हम ऐसे लिख सकते हैं, PA में से PC को घटा देते हैं, बटा में उसी तरह A डैश C। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देने पर हमारे पास A डैश C की दूरी निकल जाएगी। यानी कि A डैश C निकालने के लिए हमें PC माइनस PA डैश बराबर में हो जाएगा FP हमें रहने देते हैं इसे ऐसे ही, FP
बटा में एफ ए डैश, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देने पर ये हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। तो पी ए डैश माइनस पी एफ, ये हमारे पास आ गया क्या, एफ ए डैश की दूरी। अब यहाँ से हमने लिखा है कि पी ए बराबर यू माइनस में पी सी बराबर 2f बटा में पी सी बराबर क्या है 2f माइनस में पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी, यहाँ भी बराबर में हो गया हमारे पास एफ पी को हम क्या लिखें, एफ पी को फोकस दूरी यानी कि एफ बटा में हमारे पास हो गया पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में पी एफ को हम लिखे हैं फोकस दूरी एफ। अब यहाँ पे दोनों में तिरछा तिरछी गुना करने पर आ जाएगा हमारे पास 2f स्क्वायर माइनस में एफ भी बराबर भी यू माइनस में 2f भी माइनस में 2f भी माइनस में एफ यू प्लस में 2f स्क्वायर। तो यहाँ से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस में एफ भी, और इधर माइनस में एफ भी है तो हम इसको इधर ले लाते हैं, तो प्लस में एफ 2f भी बराबर में इधर है भी यू माइनस एफ यू। अब यहाँ माइनस में एफ भी, तो ये प्लस में 2f भी, तो इसमें से एक चल जाएगा तो बचेगा क्या, एफ भी बराबर भी यू माइनस एफ यू। अब एफ बी यहाँ रहने देते हैं, और ये एफ यू जो माइनस में है इसको इधर प्लस में ला देते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ प्लस में लाना है। तो यहाँ से एफ यू हो जाएगा प्लस में, बच जाएगा ये भी यू, तो भी यू को रहने देते हैं, ये भी यू को क्या करते हैं, रहने देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों तरफ, यहाँ से लिख देते हैं, दोनों तरफ हमें भाग देना पड़ता है। तो दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, u भी f से क्या करने पर, भाग देने पर, चूँकि यह ज़रूरी है। जब तक आप भी u f से भाग नहीं देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि दोनों तरफ u भी f से भाग दिया जाए। तो यहाँ पर f भी है, तो f भी बटा में इसमें भाग देते हैं u भी f से बराबर प्लस है एफ यू, तो इसमें भी u भी f से भाग देने पर बराबर भी यू, इसमें भी हम u भी f से भाग देते हैं, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और f से f कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास क्या, 1/u प्लस में f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा, यानी हमारे पास बच जाएगा 1/v बराबर, इसमें u से u कट जाएगा और v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/f। क्या बच गया, 1/f। हमें लाना क्या था, हमें यही लाना था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हम इसे दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, जहां यहाँ पर हमने f जो लिया और डायरेक्ट हम फोकस दूरी को मान लिया। यदि हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार चलते तो यहाँ पर जो f होता वो माइनस में होता, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होता है। p जो है प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी जो हमने भी लिया वो माइनस में भी होता, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। यहाँ वक्रता त्रिज्या जहाँ हमने r लिया तो वो माइनस में हमको लेना पड़ता, माइनस में r, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है अवतल दर्पण का वो बाईं ओर यानी ऋणात्मक होता है, और वस्तु दूरी तो ऋणात्मक होता ही है। वस्तु दूरी चाहे वह दर्पण किसी भी दर्पण में हो वो हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए -u। तो आप जहाँ यहाँ पे हमने f बैठाया है वहाँ पे अगर आप -f, -v, -r, -u भी बैठा दीजिएगा तो भी आपका आंसर यही आएगा, क्या आएगा, यही सेम आएगा। तो आप इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दें सब्सक्राइब। जय, मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में, जिसमें हम सिद्ध करेंगे उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र। इसके बाद हम लेंस सूत्र को भी सिद्ध करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।